Hello everybody, welcome to Chetan Malik classes. Myself CA Shivali Agrawal. In CA Foundation I am taking law subject and in CA Inter I am taking law and ऑडिट. हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपना फाउंडेशन का रिवीजन कर रहे थे जिसमें आज हमें करने हैं दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स. कौन सी दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स? कंटिंजेंट एंड कोजाई कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये दो यूनिट्स आज हम करेंगे. अपने लॉ ब्लड सेल्स को फिर से एक्टिवेट कर लीजिए. जो बच्चे मुझे केस स्टडी लिखकर भेज रहे हैं, रियली गुड, अच्छे से मैं तुम्हें इंप्रूवमेंट बता रही हूँ. कुछ बच्चों के मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं कि मैम हमें पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज करा दो, मैम हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिवाइज करा दो. तो अभी कंटिंजेंट और ब्रीच के बाद हमें सिर्फ एक परफॉर्मेंस करना है, उसके बाद मैंने सेल्स भी कराना है और पार्टनरशिप भी कराना है. पेपर से पहले हम लोग सारा रिविजन कर लेंगे. डोंट वरी एट ऑल, मेरे साथ साथ आप लोग करते रहो, ठीक है. आई होप आपने जो वीडियोस आई हैं कि केस स्टडी कैसे लिखें, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, वो आप सबने पढ़ ली है और अच्छे से आपको समझ आ गया है. कोई भी डाउट हो, अगेन डीएम मी ऑन 8448466058 8448466058. दैट इज माय नंबर. अब अगर मैं तुम लोगों के साथ बात करूं, हमने अभी तक कौन सी यूनिट्स करी हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अभी तक हम लोगों ने कौन सी यूनिट्स कर ली, क्या मुझे बता सकते हो? कौन सी यूनिट्स करी हैं हमने? यूनिट नंबर, आई वाज सर्चिंग फॉर दिस पेज. लुक, यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास एसेंशियल्स थे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, एग्जीक्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. यूनिट 2 में ऑफर और एक्सेप्टेंस में हमारे पास एसेंशियल्स थे, टाइप्स थे, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन मोड्स. एक्सेप्टेंस में एसेंशियल्स, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन. यूनिट 3 में हमारे पास आया था कंसिडरेशन, जिसके एसेंशियल्स किए, मीनिंग किया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट किया और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी हमने किया. यूनिट 4 में हमने माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ किया. यूनिट 5 में हमने फ्री कंसेंट में कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक किया. यूनिट नंबर 6 में बेटा हमने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कौन से अनलॉफुल होते हैं वो 6 किए. अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में 9 किए. रिस्ट्रेन में ट्रेड किया, मैरिज किया, लीगल प्रोसीडिंग किया. ट्रेड के 4 एक्सेप्शन किए, मैरिज का 1 एक्सेप्शन किया, लीगल प्रोसीडिंग के 2 एक्सेप्शन किए. वेजरिंग की डेफिनेशन की, क्या वेजर होते हैं वो किए, क्या वेजर नहीं होते वो किए. क्लियर? आज हमारा यूनिट 7 शुरू होता है, जो हमारा डिवाइडेड है किसमें? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट. पहली बात तो ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. जिसने मेरे से पढ़ा है उसे पता है कि ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इसको हम बोलते कैसे हैं? कोज़ी कॉन्ट्रैक्ट. इसको हम क्या बोलते हैं? कोज़ी कॉन्ट्रैक्ट. अब हम शुरू करते हैं कंटिंजेंट. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैंने और तुमने किए, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैंने और तुमने किए जो कि बेस्ड हैं किसी फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे. वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम दोनों ने किया, जो पता नहीं है होगा या नहीं होगा, जो बेस्ड है किस पे? एक फ्यूचर इवेंट पे. वो फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन है, पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या था? याद किया था हमने अच्छे से, लॉ ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करते हुए 100% एनर्जी लेवल्स के साथ. अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग. A contract to do or not to do something if some event collateral to the contract happens or does not happen. तो ये जो collateral event है ना, ये क्या नहीं है? ये कोई कंसिडरेशन नहीं है, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ये एक सेपरेट फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट है जो पता नहीं होगा भी या नहीं होगा. ठीक है? Collateral event which is neither the performance not directly promised and it is nor the whole consideration. समझ में आई बात? अब आते हैं हमारे पास क्या? Essentials of contingent contract. What are essentials of contingent contract? जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट है अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट. वो इवेंट हुआ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो इवेंट नहीं हुआ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा. इवेंट होना कैसा चाहिए? ध्यान से सुनना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे. किसकी? एक इवेंट की.
इवेंट होना कैसा चाहिए, कोलैटरल होना चाहिए। इवेंट होना कैसा चाहिए, अनसर्टेन चाहिए। इवेंट मेरी इच्छा से नहीं होना चाहिए, मेरी विल से नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होना चाहिए। समझ में आई बात? द इवेंट रेफर टू द कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी द मियर मर्जी ऑफ द प्रोमिसर। और जो इवेंट है ना वो फ्यूचर होना चाहिए, वो अनसर्टेन होना चाहिए, वो कोलैटरल होना चाहिए। हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ उसके इवेंट पे हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, बेस्ड होती है। फिर क्या आया, ये हमने रूल्स किए थे। तो अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि कंटिंजेंट में क्या क्या आया, तो मैम कंटिंजेंट में मीनिंग आया, कंटिंजेंट में एसेंशियल्स आए, और कंटिंजेंट में आया रूल्स ऑफ एनफोर्समेंट। ये कंटिंजेंट में 3 बातें आ गई। तो रूल्स ऑफ एनफोर्समेंट क्या थे, ध्यान से सुनना। मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमने क्लासेस में शिप का एग्जांपल लिया था, याद है? मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर फ्यूचर इवेंट होता है तो। मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर फ्यूचर इवेंट नहीं होता है तो। मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वो इवेंट इस टाइम से कम में हो गया। मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर ये इवेंट इस टाइम के बाहर हुआ। तो क्या आता है, एनफोर्स होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट हैपनिंग, एनफोर्स होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट इन द फिक्स टाइम, कंटिंजेंट अपॉन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे बेस्ड है कि जब मिस्टर ए चांद से सितारे तोड़ के स्काई से सितारे तोड़ के ले आएंगे या चांद तोड़ के ले आएंगे, उस पे बेस्ड है। तो क्या वो फ्यूचर इवेंट कभी हो भी सकता है? वो फ्यूचर इवेंट हो ही नहीं सकता, तो वो वॉइड है। ठीक है, कंटिंजेंट है किस पे, इम्पॉसिबल इवेंट पे, तो वो वॉइड है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो फ्यूचर में जब कुछ पार्टीज किसी तरीके से रिएक्ट करेंगी तब होगा तुमसे। मैंने तुमसे कहा ए अगर बी से शादी कर लेगा, ठीक है, ए अगर बी को थप्पड़ मार देगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब होगा बेटा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब ए बी से शादी कर लेगा या ए बी को थप्पड़ मार देगा। तो जब फ्यूचर में वो पार्टीज वैसे रिएक्ट करेंगे जैसा मैं चाहती हूं तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर उन्होंने वैसे रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, अगर उन्होंने थप्पड़ मारने की जगह उसे प्यार कर दिया, तो क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये मेरे पास 6 रूल्स आए थे। किसके? ये मेरे पास 6 रूल्स आए थे कि कैसे कैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, एनफोर्स होंगे। समझ में आई बात? क्या कहा? एनफोर्स होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब इवेंट होगा, एनफोर्स होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब इवेंट नहीं होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा जब वो इवेंट इस टाइम से पहले होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा जब वो इस इवेंट से जब वो इस टाइम से पहले नहीं होगा। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे बेस्ड है तो वो वॉइड। मेरा किसी फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पार्टीज पे बेस्ड है और उन्होंने वैसा नहीं किया तो भी वॉइड हो जाएगा। सो ये आ गए रूल्स ऑफ एनफोर्समेंट। क्लियर हुआ? छोटू सा हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट collateral, if some event future uncertain collateral happens or does not happen। सिंपल सी बात आ गई। क्लियर? अब एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट आया था जिसको हम बोलते हैं कोजाए कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है मैम जो हम लोग ना बनाते ही नहीं है, जो हम लोग ना बनाते ही नहीं है। तो कौन बनाता है मैम? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है, याद है ना, लॉ की आंखें देख रही हैं, देखा कि गड़बड़ हुई है, कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। लॉ की आंखें देख रही हैं, देखा कि गड़बड़ हुई और कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो पार्टीज तो आपस में बनाती ही नहीं है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 पार्टीज के ऊपर लॉ देखता है और डाल देता है। लॉ देखता है और डाल देता है। पार्टीज बनाना नहीं चाहती लेकिन लॉ देखता है और डाल देता है। मैम लॉ क्यों डाल रहा है या कोर्ट ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना रहा है? इसलिए बना रहा है क्योंकि जब 2 पार्टीज होती हैं और एक पार्टी ने अपने आप को बेनिफिट दिया होता है दूसरे के खर्चे पे, तो ये तो बल्ले बल्ले कर रहा होता है, ये सैड होता है। अब ये किसके पास जाए? तो लॉ ने कहा कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जब मैं देखूंगा कि इसकी बल्ले बल्ले गलत है और इसकी वजह से है, इसके साथ गलत हो रहा है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट डाल दूंगा। कोजाए कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनते हैं? इसकी क्या टैगलाइन है एज इन योर लैंग्वेज?
क्या टैगलाइन है? नो वन कैन एनरिच हिमसेल्फ, नो वन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी। दूसरे का खर्चा करके खुद के मजे ले रहे हो, होने नहीं देगा लॉ। दोनों को देखेगा और एक कॉन्ट्रैक्ट डाल देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या पार्टीज बनाती हैं? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज नहीं बनाती। कौन बनाता है ये कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज नहीं बनाती। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाता है और हमारे ऊपर डाल देता है। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज व्हाट? दिस इज कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। नेमो देबेत लॉक्यूपेंट्रे एक्स लीनिया जुस्टिया, कि तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है? नो वन कैन, नो मैन मस्ट ग्रो आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस, नो मैन मस्ट ग्रो आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस, ठीक है। फीचर्स क्या है कोजाई कॉन्ट्रैक्ट के? कि इसमें जिस पार्टी के साथ गलत हुआ होता है उसे कंपनसेशन मिलती है, जनरली इन द फॉर्म ऑफ मनी, लिक्विडेटेड फॉर्म में कंपनसेशन मिलती है। अराइज बाय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इम्पोज्ड बाय लॉ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अराइज बाय अग्रीमेंट नहीं होता, इम्पोज्ड बाय लॉ होता है। राइट जो तुम्हें मिलता है, राइट जो तुम्हें मिलता है वो पूरे दुनिया के अगेंस्ट नहीं मिलता, जिस पर्सन ने तुम्हारे साथ गलत किया है उसके अगेंस्ट मिलता है। जस्ट इन रेम और जस्ट इन पर्सोनम, पता है ना? जस्ट इन रेम और जस्ट इन पर्सोनम। कौन से सर्कमस्टांसेस थे जब लॉ ने देखा था और कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया था? लॉ ने देखा था और कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया था। पहला, मैंने माइनर को नेसेसरी सप्लाई की थी कि वो बेचारा यहां पर आया है टिक जाए, तो लॉ किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डालता है? उस माइनर के एस्टेट और मेरे बीच में, कि मुझे रिकवरी मिल जाए, ठीक है। मेरे एक्सपेंस पे माइनर खुद को एनरिच कर गया ना, मेरे एक्सपेंस पे माइनर खुद को एनरिच कर गया ना, क्या मैं माइनर पे केस कर सकती हूं? नहीं। लॉ ने देखा मैम तो माइनर पे केस ही नहीं कर पाएंगी, मैम के बलबूते माइनर एनरिच कर गया खुद को, तो एस्टेट और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट थोप दिया गया कि एस्टेट को मुझे रिकवरी करके देनी होगी, कि एस्टेट को मुझे रिकवरी करके देनी होगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी। मैंने तुम्हें क्या एग्जांपल दिया था? पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी। क्या देखा था? मैं इस लैंड को यूज कर रही हूं, मैं इस फ्लोर को यूज कर रही हूं, राइट। हाउस टैक्स आया, ओनर नहीं था, मैंने पे कर दिया, तो क्या ओनर खुद को एनरिच कर गया मेरे खर्चे पे? क्या ओनर खुद को एनरिच कर गया मेरे खर्चे पे? जब मैंने ओनर से मांगा, ओनर कहता मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, तो मेरे खर्चे पे क्या वो खुद को एनरिच कर गया? हाँ जी। तो लॉ ने देखा कि मैम के साथ फिर गलत हो रहा है, तो उसने फिर कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया किसके बीच में? मेरे और ओनर के बीच में, कि ओनर आपका खर्चा था जो मैम ने कर दिया, तो आप खुद को एनरिच नहीं कर सकते हो मैम के खर्चे पे, तो उन्हें आप पैसे दोगे, ठीक है। देख पा रहे हो मेरे साथ कितना गलत होता है? ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुटस एक्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुटस एक्ट। फिर मेरे साथ गलत होगा। क्या हुआ ना, मेरे इंस्टीट्यूट में तुम लोग आए और वहां पर ना तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट्स, लेज, अंकल चिप्स के पैकेट्स वगैरह दिखे और तुमने लगा मैम ने हमारे लिए रखे होंगे, तुमने उन्हें उठाया और खा लिए। जब तुम बाहर जाने लगे तो तुम्हारे सामने बिल आया, तुमने कहा किस बात का बिल? मैंने कहा अच्छा जो चॉकलेट्स खाए थे, जो चिप्स खाए थे वो, मैम वो तो हमें लगा फ्री के हैं। हाँ, वो तो हमें लगा कि मैम हम आपके यहाँ क्लासेस दे रहे हैं तो आपने ग्रेचुटस फ्री का एक्ट किया होगा। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, किसने कहा था कि वो फ्री का एक्ट है? वो कोई फ्री का एक्ट नहीं था, तुम तो एक नॉन ग्रेचुटस एक्ट का बेनिफिट उठा गए। मैम हम तो पैसे नहीं देंगे। क्या तुम मेरे खर्चे पे फिर खुद को एनरिच कर गए? फिर तुमने अपने पेटू में डाल ली क्या क्या? चॉकलेट्स, लेस, सारी चीजें जो भी मैगी वैगी सब थी, सब तुमने खा ली। हाँ, तो क्या लॉ देख रहा है कि बेचारी मैम के साथ क्या हो रहा है? हाँ। क्या कॉन्ट्रैक्ट डाल देगा मेरे और तुम्हारे बीच? हाँ। क्या मुझे रिकवरी मिलेगी पैसों की? हाँ बिल्कुल मिलेगी। क्लियर हुई बात? समझ में आई? गुड। उसके बाद हमने ये किया था श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। रिटायर कर दिया गया था, वापस रखा गया था, कोई काम नहीं था, तो उससे उसकी सैलरी रिकवर कर ली गई थी। फाइंडर ऑफ गुड्स, व्हाट इज फाइंडर ऑफ गुड्स? जिसको सामान मिलता है वो उसको ओनर की तरह ही संभाल कर रखे, और जो भी लॉफुल चार्जेस। अब क्या हुआ ना, अच्छा चलो हमने दूसरा एग्जांपल लिया था बट मैं दूसरा लेती हूँ। मुझे तुम्हारा फोन यहाँ पर पड़ा मिला, क्योंकि गलती मेरे साथ दिखा रही हूँ मैं तुम्हें रिवीजन क्लास में, ठीक है। मेरा फोन यहाँ पर पड़ा था, सॉरी तुम्हारा फोन रह गया। मुझे नहीं पता तुम किस स्टेट में रहते हो, लेकिन मैंने हर स्टेट की एयर टिकट्स करा के नहीं तुम्हारी मम्मा को कॉल किया और मुझे पता चल गया लेट्स से अमन का कॉल है। मैं एयर टिकट्स करा के बैंगलोर तक पहुंच गई और मैंने तुम्हें फोन दिया,
ठीक है, तुम कहते मैम फोन दे दो, मैंने तुम्हें फोन दिया, क्या तुम्हारा हक बनता है कि तुम मुझे वो लॉफुल चार्जेस दो जो मेरे लगे हैं तुम्हारे तक आने के लिए? हाँ, लेकिन तुम कहते हो जाओ, मैं कोई लॉफुल चार्जेस नहीं देने वाला। क्या तुम फोन पाके खुद को एनरिच कर गए मेरे खर्चे पे? जी मैम, खुद को एनरिच कर गए हम, किस पे? आपके खर्चे पे। लॉ ने देखा, देख रहा है मेरा लॉ, मेरा साथ देगा, मैं बेचारी हूं, कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया कि चुपचाप बैंक के लॉफुल चार्जेस उन्हें दे दो। इसमें हमने हॉलिन्स वर्सेस हॉलर भी किया था। उसके बाद मनी पेड बाय मिस्टेक और कोर्जन, मेरे को ना इनकम टैक्स को ना पेमेंट करनी थी 5 लाख रुपए की, गलती से एक जीरो और लग गया, 50 लाख की पेमेंट हो गई, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है मेरे और इनकम टैक्स के बीच में कि वो मुझे 45 लाख वापस करे? हाँ या ना? कोई ना मत कहना, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना कि वो मुझे 45 लाख रुपीस वापस करे? हाँ जी मैम, लॉ ने देखा और कॉन्ट्रैक्ट डाला कि मैम के साथ गलत नहीं चाहिए। क्लियर? तो ये मेरे पास अगर मैं बात करूं तो कोजाए में मैम इजी सा रहा ना, मीनिंग आ गए, फीचर आ गए और सर्कमस्टेंसेस आ गए, 5 हमारे 5 सर्कमस्टेंसेस आ गए। क्लियर हुआ? क्या ये यूनिट छोटी सी थी? बिल्कुल 15 मिनट्स की यूनिट थी, ठीक है। अब यूनिट 8 पे चलते हैं, दैट इज ब्रीच। ब्रीच में हमने क्या करना है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? देखो जरा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? क्या कोई बता सकता है कि ब्रीच करने का क्या मतलब होता है? जब हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं। ब्रीच करने का क्या मतलब होता है? जब हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं। तो हम कॉन्ट्रैक्ट को 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, सबको पता होगा इस टाइम पे हम कॉन्ट्रैक्ट को किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं। मैं या तो हम कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू डेट पे या कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस में तोड़ सकते हैं, इस ब्रीच को हम बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। या ना मैम, हम कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू डेट से पहले या जिस कॉन्ट्रैक्ट में कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस होती है, अगर हम कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस से पहले तोड़ते हैं तो वो कहा जाता है क्या? वो कहा जाता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। 2 तरीके की ब्रीच होती हैं। क्या होती हैं? 2 तरीके की ब्रीच होती हैं। एक होती है एक्चुअल, ये ड्यू डेट थी, कॉन्ट्रैक्ट यहां हुआ, ये कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस था। ड्यू डेट पे अगर ब्रीच हुआ या कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस में ब्रीच हुआ तो वो एक्चुअल ब्रीच होता है। ड्यू डेट से पहले या कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस से पहले हुआ ब्रीच तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है कि एंटिसिपेटरी जब ब्रीच हो जाता है उसका क्या इफेक्ट होता है? जब एंटिसिपेटरी ब्रीच हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? ध्यान से देखना मेरे साथ, ये कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस था, यहां पर ब्रीच कर दिया। ऑप्शन क्या है? या तो इसी को एक्चुअल ब्रीच मान के डैमेजेस क्लेम कर लो, पढ़ा हुआ है ये, या फिर ड्यू डेट तक रुको और एक्चुअल डेट जब आ जाएगी तभी उसे एक्चुअल ब्रीच मान के क्या करो? डैमेजेस लो। लेकिन इस कोर्स में अगर कोई भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। कोई भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। क्लियर हुई ये बात? ये इफेक्ट है ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच। उसके बाद मैम हमारे पास आए थे टाइप्स ऑफ डैमेजेस। इससे केस स्टडी बहुत आती है हमारे पास। ये जो हमारा ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज है ना, इससे केस स्टडी आती है। हमारे पास कितने तरीके के डैमेजेस हैं? ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, नॉमिनल डैमेज, विंडिक्टिव डैमेज, डिटोरिएट होने की वजह से डैमेज और प्री फिक्स्ड डैमेज। हमारे पास ये 6 तरीके के डैमेजेस थे जो हमने किए थे। कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से जो जनरल डैमेज हुआ दैट इज ऑर्डिनरी डैमेज। रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेजेस को नहीं लेते। स्पेशल डैमेज, इससे केस स्टडी बहुत पूछी जाती है और जब केस स्टडी आती है तो उसमें ऑर्डिनरी भी समझाना होता है, स्पेशल भी समझाना होता है, उसके बाद केस पे आना होता है। ठीक है, स्पेशल डैमेज तभी क्लेम किया जा सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही बताया गया हो कि ऑर्डिनरी तो होगा ही होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे, साथ साथ क्या हो सकता है? साथ साथ ये स्पेशल डैमेज भी हो सकता है। तो ये तभी रिकवरेबल है जब ये एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो। क्वेश्चन आता है तो मेरा कोई भी स्टूडेंट ये गलती करे ना, किसी भी तरह करे ना, नहीं तो मैं विंडिक्टिव डैमेज, ऑनर पे, इज्जत पे आए हुए डैमेजेस तुमसे क्लेम कर लूंगी, याद रखना। ठीक है, स्पेशल डैमेज सिर्फ और सिर्फ बेटा कब रिकवर किया जा सकता है? जब उसके बारे में
पहले से ही जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तभी से पता हो। नॉमिनल डैमेज नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ नाम का डैमेज होता है। विंडिक्टिव डैमेज जो इज्जत पे, हमारे इमोशंस पे आया है, दिक्कत हुई है, हमारे ऑनर के साथ दिक्कत हुई है, वो विंडिक्टिव डैमेज होता है। देरी हो गई गुड्स को मुझ तक पहुंचाने में और गुड्स खराब हो गए, डीले की वजह से गुड्स डिटोरिएट हो गए, ये वो डैमेज होता है। प्रीफिक्स डैमेजेस कौन से होते हैं? जो पहले से डिसाइडेड होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। तो मेरे पास टाइप्स ऑफ ब्रीच आया और टाइप्स ऑफ डैमेजेस आया। फिर ना एक लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये? मैंने कुछ गलती की और अगर मुझे रीजनेबल सम देना है, मैंने कुछ गलती की और अगर मुझे रीजनेबल सम देना है तो मैं लिक्विडेटेड डैमेज दे रही हूं, और मैंने कोई छोटी सी गलती की लेकिन उसके लिए मुझे इतना बड़ा पहाड़ देना है तो मैं पेनल्टी दे रही हूं। सिंपल। लास्ट में आ गया रेमेडी फॉर ब्रीच। लास्ट में क्या आ गया? रेमेडी फॉर ब्रीच। क्या कर सकती हूँ? मेरे को ना तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया मेरे से, मैं क्या क्या 4 चीजें कर सकती हूँ। क्या क्या 4 थे? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हूँ, पहली बात। जितना मैंने अर्न कर लिया क्वांटम मेरियोट, तुमसे केस करके उतना ले सकती हूँ। मैम क्वांटम मेरियोट में क्या था? लेट्स से तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मैम हमारी 4 फ्लोर्स बना दो, एक लैंड है उस पे, मैंने 2 फ्लोर बना दी अपना पैसा लगा के, और तुम कहते हो जाओ मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूं। मैं क्या केस करूंगी? कैंसिल करने का केस करूंगी क्या? नहीं, मैं केस करूंगी जितना मेरा पैसा लग गया उतना तो दिलवाओ, जो मैंने इस पे अर्न कर लिया वो तो दिलवाओ। दिस इज व्हाट एज मच एज अर्न्ड क्वांटम मेरियोट, एज मच एज अर्न्ड क्वांटम मेरियोट। क्लियर हुई क्वांटम मेरियोट? ये हमारे पास 4 रेमेडीज हैं। रिसेशन कैंसिल कर सकते हो और क्वांटम मेरियोट, ठीक है। सूट फॉर इंजंक्शन, रोक लगाओ। शाहरुख खान ने कॉन्ट्रैक्ट किया था लंदन से बाहर नहीं जा सकता और वो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, तो एक और सुनो मेरी बात, जरा कॉन्ट्रैक्ट करो, जरा रेमेडी दो कि आप उसको रोक लगाओ, वो लंदन से बाहर ना जा सके। दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन। लास्ट रेमेडी क्या है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मुझे नहीं मांगता डैमेज यार, मैंने अपने बच्चों को बोला हुआ था कि मेरे को कौन चाहिए, मुझे अरिजीत चाहिए, वो उनको गाना गा के सुनाएगा, वो मुझे डैमेज दे रहा है, मुझे नहीं मांगता। कोर्ट तोड़ा है कॉन्ट्रैक्ट अरिजीत ने, तो मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, जो उसने कहा था मुझे वो परफॉर्म किया हुआ चाहिए। तो ये मेरे पास 4 तरीके की रेमेडी आ गई जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है। तो ये मेरे पास यूनिट 7 हो गई, 3 बातें यहाँ, ये मेरे पास यूनिट 8 हो गई जिसमें मेरे पास टोटल 4 बातें आई। क्लियर हुई बात? 100%। सो आर वी डन विद कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच। अब क्वेश्चन की बात करें तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स फॉर एनफोर्समेंट भी आ सकते हैं, एसेंशियल्स भी आ सकता है। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रीच में एंटिसिपेटरी ब्रीच का डीक्यू आ सकता है। टाइप्स ऑफ डैमेजेस से केस स्टडी आ सकती है, ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज की। रेमेडी ऑफ ब्रीच से डीक्यू आ सकता है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। सो आई होप व्हाट कि आपके ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर टोटली डन विद मी। आपने अच्छे से नोट्स को लर्न कर लिया है, पीछे के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपने अच्छे से रोज के स्टडी लिख के आप उन्हें सॉल्व कर रहे हो। सिर्फ मेरा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बच गया है जो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी, एंड हमारा सबसे बड़ा एक्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 खत्म हो जाएगा। फिर हम पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के रिवीजन पे चलेंगे। ठीक है, सो लॉ ब्लड सेल्स कितने एक्टिवेट हुए, इस वीडियो को लाइक करना है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपके क्या व्यूज हैं वो मुझे शेयर करने हैं, यहाँ नहीं करने व्हाट्सएप पे करने हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके भी शेयर कर सकते हो। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, गेट इन टच विद मी सो दैट कभी भी कोई इशू हो, सो आई मस्ट नो दैट दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर इन लिंक विद मी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।